हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल स्टडी पे। तो आज शुरू करेंगे टॉप 10 इम्पोर्टेंट जीके क्विज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी, यानी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था अभी सेलिब्रेट किया, तो इसकी जो थीम थी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक पौधा। बी, जैव विविधता। सी, वन संरक्षण। डी, पक्षी संरक्षण। आपको मिलेंगे केवल 5 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता। इस बार की जो थीम थी वो थी जैव विविधता। अब देखते हैं जैव विविधता के बारे में। मनुष्य और सभी प्राणी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का एक मिश्रित जो जाल बनाते हैं। इसमें हम केवल एक अंग है, जो हम मानव है केवल एक अंग है। इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, ये इसके बाकी तंत्र हैं। आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं, जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे हम रहते हैं, हमारे अगल बगल जो पेड़ पौधे, पक्षी, जो जानवर, चाहे वो मेंढक, सांप, चूहा या कुछ भी जानवर हो, और कुछ भी पौधे, उतने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इन सबको मिलके जो विविधताएं होती हैं इनमें, जैसे आपने देखा हो चिड़ियाँ भी काफ़ी टाइप्स की पाई जाती हैं। तो यही जैव विविधता है, यानी विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी या जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। और ये जैव विविधता जरूरी भी है जीवन यापन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जैव विविधता का चित्र कितना सुंदर चित्र है, देख लीजिए आप। अलग अलग वनस्पतियाँ हैं यहाँ पे, शैवाल है और ये मशरूम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। ए, 5 जून 1974। बी, 5 जून 1980। सी, 5 जून 1985। डी, 5 जून 1990। जो पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया वो कब मनाया गया, यानी पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं स्क्रीन पे और आप टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 5 जून 1974 को, जो आज हमने पर्यावरण दिवस मनाया हाल ही में। तो ये सबसे पहले जो मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड। एक ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया है, तो आपको ये देखना है। और टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ लोकेटेड है। ए, कोलकाता। बी, दिल्ली। सी, मुंबई। डी, देहरादून। टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। बी, 25 वर्ष। सी, 30 वर्ष। डी, 35 वर्ष। तो आपका समय शुरू होता है
अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 वर्ष। जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। इसी प्रकार प्रधानमंत्री बनने के लिए भी जो मिनिमम एज चाहिए होती वो होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम है। आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा जीडीपी कम हो गई है, जीडीपी बढ़ गई है, इस देश की जीडीपी इतनी है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है आपको बताना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हरा घरेलू उत्पाद, गवर्नमेंट डिवीजन प्रोडक्ट, सरकारी विभाजन उत्पाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जीडीपी होता क्या है थोड़ी समझ लेते हैं। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। आपको वैसे पूरी जो डेफिनेशन है इसी लाइन से आप समझ सकते हैं कि जो जीडीपी होती है किसी भी देश की जो आर्थिक कंडीशन होती है कि कितना अमीर कितना गरीब, तो जीडीपी से फिक्स होता है। और इसको जो मेज़र करने का एक समझ लो आप स्केल है जीडीपी। जीडीपी अगर अच्छी होगी तो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है, यानी फिक्स टाइम पीरियड होता है उसके अंदर इसको मापा जाता है। किसी देश में 1 साल के अंतर्गत तो किसी देश में 6 महीने के अंतर्गत इसको बार बार ओवर चेक किया जाता है। और भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने में होती है, यानी हर तीसरे महीने में भारत में जीडीपी की गणना होती है। और देशों में किसी में 1 साल में होती है तो किसी में 6 महीने में। तो भारत में जो होती है वो 3 महीने में होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए, यानी जो आपने सर्विस है और जो प्रोडक्शन हुआ है तो ये आपके देश के अंदर ही होना चाहिए, इसी को मापा जाता है। आपके देश से बाहर जो गया है या आया है उसको इसके अंदर नहीं रखा जाता है। तो जीडीपी आप समझ चुके होंगे अब जीडीपी क्या होता है, यानी किसी भी देश की सेहत को मापने के लिए, यानी आर्थिक सेहत। बोलते हैं कि जैसे अभी अमेरिका टॉप पे है तो वही है कि वहाँ की जीडीपी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने सदन हैं? जो भारत की संसद है पार्लियामेंट, इसमें कितने हाउस हैं आपको बताना है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 4। वैसे यहाँ पे 5 होना चाहिए था तो चलो कोई नहीं, आप इनमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2। भारत की संसद में है 2 सदन, यानी आपने सुना होगा कि 2 सदन द्विसदनात्मक व्यवस्था है भारत में। जो पहला सदन है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा के चुनाव जो सांसद लोग होते हैं वो लोकसभा में आते हैं, और राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो लोकसभा के जो मेन हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं जो सांसद में से। तो ये आपको याद रखना है कि भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यानी जब भारत अभी गुलाम था तो ब्रिटेन का गुलाम था। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ए स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी एबी अलेक्जेंडर, सी माउंटबेटन, डी पैथिक लॉरेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, यानी भारत की जो आज़ादी के समय पैथिक लॉरेंस जो ब्रिटेन के पीएम थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वायरल स्टडी।